अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी वर्ड प्रोसेसिंग पे वीडियो चल रही है और आज की हमारा सेकंड लेक्चर है और उससे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो वो मैंने लिंक दिए थे, उम्मीद है सब ने वो डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल भी कर लिया होगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि पहली डॉक्यूमेंट कैसे वर्ड कैसे ओपन होगा और उसका इंटरफेस के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमारे पास रूलर सामने आई थी। फिर स्टेटस बार हमने देखा था और इसी तरह से लास्ट वाली जो बार है पेजेस के बारे में देखा था कि कितने रैंडम पेज होते हैं, किस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, वो हमने चीज़ नोट की थी। इसी तरीके से फिर हमने कुछ बेसिक सी कीज़ के बारे में देखा था, जिसमें हमारे पास बैक स्पेस था, इंटर, कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक, इनके बारे में मज़ीद देखा था। और साथ ही मैंने एक रूल बताया था कि जब भी हम कोई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो पहले क्या होगा, उस फाइल को सेव करना है। सेव भी किया था और फाइल को ओपन करना भी सीखा था। तो आज जो चीज़ें कवर करेंगे वो हम टैब में से होम यूज़ कर रहे हैं, पहला टैब है। और ग्रुप में हम जो आज कवर करेंगे क्लिपबोर्ड और फ़ोन का ग्रुप कवर करेंगे। अब ये चीज़ है क्या, जिस तरीके से मैं वापस MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ तो इस टूल पे जाऊँगा, विंडो पे। तो ये विंडो के बाद जाने के बाद हम यहाँ से लिखेंगे विन वर्ड। स्पेस नहीं आएगा, सिंपल हमने यहाँ से विन वर्ड लिखा। तो ये विन वर्ड हमारे पास ओपन हुआ। इसी से मेरे पास अभी क्या है, रिबन, इस चीज़ को रिबन कहते हैं। जो अभी तक हाइड है, डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टैटिक हो जाएगी, उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास मेरे होम की रिबन है। इंसर्ट पेज लेआउट ये रिबन कहलाती है। ये हमारे पास क्या है, आपके ग्रुप कहलाते हैं। क्लिपबोर्ड का अलग ग्रुप है, फ़ोन का अलग ग्रुप है। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्लिपबोर्ड के बारे में। अब सबसे पहले क्योंकि मेरे पास आज कौन सा है, लेक्चर 2 है, तो पहला रूल जो मैंने बताया था वो हमेशा क्या होता है, फ़ाइल को सेव करना होता है। तो इस टूल पे जाएं, इस टूल पे जाके यहाँ से आपको करना है सेव। यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और ऊपर ये देखें क्लिपबोर्ड में ऊपर ये आइकन आ रहा है, ये आइकन और ये आइकन दोनों सेम है। तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। सेव पे गए, ये सेम जिस तरीके से मैंने डेजिग्नेशन बताई थी, किस डेजिग्नेशन में सेव कर रहे हो, म्यूज़िक पे गए। यहाँ से मैंने लिख दिया लेक्चर लेसन 2। तो ये फाइल सेव हुई या ना हुई कैसे पता चलेगा, ऊपर हमारे पास नाम आ गया। अब जो भी मैं टाइपिंग करता रहूँगा नीचे यहाँ से फाइल सेव करने के लिए शॉर्ट की बताई दी थी, Ctrl+S हमारे पास शॉर्ट की है। ओपन कैसे होगी, ओपन करने भी बता देता हूँ। यहाँ से गए, पहले विनवर्ड ओपन किया, ये सेम इसी टूल पे गए, फिर गए ओपन पे। ओपन म्यूज़िक ओपन हो रहा है। अगर ओपन ना हो तो आपको डेजिग्नेशन पे जाना होगा, म्यूज़िक वाली। कौन सा है मेरा, लेसन 2। ओपन करेंगे, फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सेव और ओपन जो लास्ट लेक्चर में था। अब हम आते हैं क्लिपबोर्ड में। अब क्लिपबोर्ड में सबसे पहले जो चीज़ यूज़ होती है, कट यूज़ होती है। अब कट सिंपल अगर हम अपनी वर्डिंग में कहें तो कट हम कहते हैं किसी भी चीज़ को मूवमेंट करने को कट कहते हैं, तो टेक्स्ट को एक जगह से चेंज करना। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने लिखा, एक रैंडम टेक्स्ट से जनरेट करने के लिए =RAND ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो हमारे पास एक रैंडम सा टेक्स्ट आ जाता है। अब ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला जो पैराग्राफ है इसे यहाँ से हटाना है और इधर मूव करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ गए कट पे। कट के बाद जाने के बाद जहाँ टेक्स्ट को रखोगे, मुझे यहाँ रखना था, इधर जाके पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ मौजूद हो जाएगा। तो इसी तरह से कट का काम होता है कि कट सिंपल हमारे पास एज मूवमेंट का काम करता है। इसी तरह से इसकी शॉर्ट कीज़ है। शॉर्ट की हमारे पास है Ctrl+X है कट की और Ctrl+V है आपकी पेस्ट की। अब सिंपल अगर मैं कहूँ और
सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास शिफ्ट प्लस एरो, ये यूज़ होती है सिलेक्शन के लिए। अब अगर मुझे ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो यहाँ इस तरफ क्लिक किया। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ एरो की मदद से शिफ्ट प्रेस करके रखा, ठीक है। अब जैसे एरो करूँगा तो वो क्या होगा हमारे पास, ये देखें यहाँ से एरो करूँगा तो सेलेक्ट हो रहा है, नीचे एरो करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। ये अब इसे सेलेक्ट किया। अब यहाँ से अगर मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, ठीक है, अब यहाँ से कंट्रोल और एक्स करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कट गई। अब जहाँ मूव करना है वहाँ रखना है तो इधर यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल और वी, कंट्रोल वी पे क्लिक करूँगा तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कट और पेस्ट का काम होता है। अब इसमें एक और चीज़ थी जो अभी मुझे याद आई है इसमें, वो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। इस ऑप्शन का एक का नाम होता है आपका अंडू और दूसरे का ऑप्शन होता है रीडू, ठीक है। अंडू यूज़ होता है एक स्टेप बैक जाना और रीडू यूज़ होता है एक स्टेप फॉरवर्ड जाना। अब मिसाल के तौर पे मुझसे क्या हुआ, ये किसी वजह से ये चीज़ डिलीट हो गई, ठीक है। अब डिलीट होने के बाद मैंने 3 पैराग्राफ लिखे थे, अब सिर्फ हमारे पास 2 पैराग्राफ आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जो डिलीट हुआ था वो मुझे वापस चाहिए। अब वहाँ चले 1-2 वर्ड होता तो बंदा खुद लिख लेता, वो पूरी 4 लाइनें डिलीट हुई हैं। तो बैक करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टेप हमेशा बैक चलता रहेगा जहाँ तक आपने कंप्यूटर को बंद ना किया। अब जो भी मैं लिखता जा रहा हूँ वो बैक जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा वक्त आएगा बिल्कुल ज़ीरो हमारे पास चीज़ आ जाएगी। यही काम अगर फ्रंट चाहिए फॉरवर्ड तो इसी टूल पे वापस जाएंगे तो वो हमारे पास लास्ट तक आ जाएगा जो हमने लिखा था। तो इसकी भी शॉर्ट कीज़ हैं, तो वो हमारे पास शॉर्ट कीज़ है कंट्रोल Z यूज़ होता है अंडू और कंट्रोल R यूज़ होता है रीडू, ठीक है। तो ये हर जगह मतलब कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग आप कोई भी एप्लीकेशन चलाएंगे हर चीज़ में हमारे पास ये शॉर्ट कीज़ ज़्यादातर सेम ही होती हैं, हर कहीं यही यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये 4 शॉर्ट कीज़ थी जो हमने यूज़ किया था। अब जो दूसरा था वो हमारे पास कॉपी था। अब कट क्या काम कर रहा था, कट यूज़ हो रहा था कोई चीज़ मिटाने के लिए, कॉपी यूज़ होता है कोई चीज़ कॉपी करने के लिए। तो कॉपी की बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, ज़्यादातर हम कॉपी करते हैं इंटरनेट से। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कोई मुझे फ़ाइल कॉपी करनी है, चलें यहाँ से मुझे ये टेक्स्ट कॉपी करना है, ठीक है। तो अब इससे मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे कॉपी किया, ठीक है। कॉपी पे जाके फिर हम गए इसी फाइल पे अपनी, यहाँ जाके जैसे मैं इसे पेस्ट करूँगा तो वो चीज़ मेरे पास मौजूद आ गई हो। ज़्यादातर इंटरनेट से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने लिखा यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग आ गया सिंपल, यहाँ से इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इधर जाके जैसे आप लोग पेस्ट पे करेंगे या कंट्रोल वी करेंगे तो वो हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कट कॉपी और पेस्ट का यूज़ होगा। कट क्या कर रहा था एक जगह से, अब ये यहाँ से अगर मैं हटाता हूँ कट किया, शॉर्ट की यूज़ किए, अब करेंगे तो वो सेम आएगा, मगर एक जगह से हट के दूसरी जगह आ रहा है। और कॉपी पेस्ट से हमारे पास क्या होगा कि एक जगह भी रहेगा और दूसरा हमारे पास अब यहाँ से अगर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स तो ये ख़त्म हो रहा है, इधर रखेंगे तो ये कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। बैक चाहिए कंट्रोल Z, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कंट्रोल Z करेंगे तो वो बैक होता जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कट कॉपी पेस्ट यूज़ होता है। अब बाद में आ जाता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि कॉपी से आपका टेक्स्ट कट रहा था, फॉर्मेट से आपका जो फॉर्मेट है वो कॉपी होगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने ये शॉर्ट कीज़ लिखा है, मैं चलो मुझे ये वही स्टाइल चाहिए जो मैंने इसमें अप्लाई किया है, मतलब जो रेड कलर येलो कलर है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो मुझे सेम इसमें अप्लाई करनी है। तो इससे क्लिक किया, यहाँ से हम गए फॉर्मेट पे।
अब ये ब्रश का सिंबल आया होगा, जैसे इससे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम होगा, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। अब कोई भी डेटा हो सकता है, जब ये इसमें देखें फ़र्क है, ये वाला थोड़ा हाईलाइटेड है, ये बिल्कुल ब्लैक है। अब ये टेक्स्ट चाहिए तो उसे भी सिलेक्ट किया, यहाँ से करेंगे तो ये अब दोनों सेम होगा। ज़्यादातर इंटरनेट वगैरह में से कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो उसमें से फॉर्मेट भी आता है, तो उसे डिलीट करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। तो क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ, समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट में सबसे ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होता है ये जो चीज़ है, ये कहलाती है फ़ॉन्ट फेस। नीचे लिखा हुआ भी आएगा, ये फ़ॉन्ट फेस कहते हैं राइटिंग स्टाइल को। अब अगर मैं सर्च करूँ अब ये देखें कुछ फ़ॉन्ट आ रहे हैं, ट्रेजन है, फचूरा है, इसी तरीके से ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट है। और अगर हम यहाँ से करें MS वर्ड, इसमें शो नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट फेस लिख के देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें आ गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, टाइम न्यू रोमन बता रहा है और कैलिबरी बता रहा है, ये रहा। ठीक है, टाइम न्यू रोमन बता रहा है और साइज़ हमारे पास बता रहा है 11 और 12 पॉइंट, जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है। इसमें टाइम न्यू रोमन सेम है, हेल्वेटिका भी बता रहा है। तो ये जो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं हमारे पास, एरियल आ गया। ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है हमारे पास ये यूज़ होते हैं। अभी जैसे अभी हमने देखा था यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ अभी जो फ़ॉन्ट है हमारे पास कौन सा है, कैलबरी है, जो अभी मैंने नेट में देखा था। मैं यहाँ से, ठीक है, ये रहा कैलबरी सिलेक्ट है, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है। अब यहाँ से हमारे पास तो यहाँ से कैलबरी है, चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप एरियल जो बता रहा था, एरियल भी इसमें होगा, ये एरियल है। ठीक है, इसी से दूसरा हमारे पास टाइम न्यू रोमन था, वो भी इसमें शो होगा। तो ये जैसे मैंने टी लिखा, मेरा टाइम न्यू रोमन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होता है। जो बेसिकली हमारे पास सब हेडिंग मतलब जो टेक्स्ट होता है वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड साइज़ 11 या 12 होती है, और जो हेडिंग साइज़ होती है वो ज़्यादातर हमारे पास 14 कर सकते हो, 18 कर सकते हो, 20 कर सकते हो। तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ हेडिंग, ये 1 से लेके 16 तक आप यहाँ से स्टैंडर्ड साइज़ है जो 16 पॉइंट तक आप यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके टेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, तो उस तरीके ठीक नहीं तो पेज की साइज़ आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ से जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इन्हें हेडिंग और साइज़ दोनों समझ आया होगा। मैंने साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी 28 है, मैं यहाँ से 16, 20, 26
वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसी से यहाँ से भी चेंज हो सकती है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा यहाँ से भी कम हो सकती है। तो ये फिर हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट। अब ये जो चीज़ थी इसका अल्टरनेट है। फॉर्मेट क्या कर रहा था, इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा था, और ये चीज़ क्या करेगा, उस टेक्स्ट को जो फॉर्मेट है सिर्फ वो डिलीट करेगा। अगर मैं कट करूँगा तो कट से तो पूरा टेक्स्ट जा रहा है, बैक स्पेस करेंगे फिर भी टेक्स्ट जाएगा। मैं चाह रहा हूँ मुझे इसमें जो फॉर्मेट है वो डिलीट करना है, तो उसके लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी इंटरनेट है। अब अगर मैं इंटरनेट से कोई चीज़ कॉपी करता हूँ, ठीक है, हम यहाँ से चलें, सपोज है ये मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें यहाँ से कंट्रोल वी पेस्ट किया, अब ये देखें पूरा बैकग्राउंड कलर आ रहा है, बैकग्राउंड भी आ रहा है, और वो फ़ॉन्ट भी चेंज है, टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, साइज़ चेंज है। अब मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है। सिंपल सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, क्लियर पे किया, तो उसने हर चीज़ जो आपकी डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग लिखते हैं वो एज इट इज़ उसने क्लियर कर दिया कि आपके जो भी फॉर्मेट है वो बिल्कुल उसने डिलीट करके एज इट इज़ वापस जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो कैलिबरी और 11 उसमें कन्वर्ट कर देता है। ये बेस्ट एग्जांपल होती है जब भी हम इंटरनेट से कॉपी करते हैं। ज़्यादातर ये स्टूडेंट का हमें चेक करते हुए ये हम देखते भी हैं कि स्टूडेंट नेट से चीज़ें कॉपी तो कर रहा है पर फॉर्मेट चेंज है। मतलब अब यहाँ से एक टेल लाइन लिखी है दूसरी वेबसाइट से, यहाँ से दूसरी लिखी है, ये एरियल है, ये टाइम न्यू रोमन है, इसकी हेडिंग 13 है, इसकी 14 है, तो साफ पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट ने मुख्तलिफ वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो कॉपी भी करने के तरीके होते हैं। तो इसलिए कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादातर होता ये है कि जब भी हमारे पास कोई एक पेपर बनाए तो उसमें डिज़ाइनिंग सेम होनी चाहिए। अगर ये हेडिंग येलो कलर की तो ये भी येलो। अब इसमें अगर आपने यूज़ किया एरियल तो इसमें भी आप एरियल यूज़ करें। अगर इसकी साइज़ आपने यहाँ से 10 रखी है तो इसकी भी साइज़ आप 10 रखें। तो इसलिए वो जो आपका पैराग्राफ होता है या आपका जो पेज होता है वो खूबसूरत लगता है। अब अगर ये कलर चेंज है, ये चेंज है, तो वो पढ़ने वाले को भी मुश्किलात पेश आती है। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट का ज़्यादा ख्याल रखें। मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट है, बस कोशिश करें कि ये ऐसे अजीब व गरीब फॉर्मेट यूज़ मत किया करें जो पढ़ने में मुश्किल हो। अब अगर ये मैं फ़ॉन्ट रखता हूँ यहाँ से, तो ये ज़्यादातर आपकी ग्राफिक्स में फिर भी अच्छी यूज़ होती हैं, पर ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं या जिसमें हम असाइनमेंट्स वगैरह कहते हैं तो उसमें ये फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते। तो फ़ॉन्ट ऐसा हो जो अगला यूज़र को समझ आए, अगर पढ़ने को आसानी लगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं बोल्ड इटैलिक पे। अब बोल्ड की एग्जांपल इसी पैराग्राफ में आप देखें, वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेसिंग थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूरा पैराग्राफ अगर मैं एक नज़र इस पैराग्राफ में घुमाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, मतलब ये चीज़ें नुमाया कर रहा है। तो नुमाया करने के लिए हमारे पास बोल्ड का यूज़ होता है। अब अगर मुझे गैलरीज को नुमाया करना है, सिंपल सेलेक्ट किया गैलरीज पे, ये बोल्ड हो जाएगा। ये अब इस पर अगर सेलेक्ट करूँगा होम टैब पे तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी से इसे बोल्ड कर सकते हैं। मेरा माउस में थोड़ा, तो इस तरीके से हम बोल्ड वगैरह को चीज़ों को नुमाया कर सकते हैं। अंडरलाइन हेडिंग ये ज़्यादातर आप ये अंडरलाइन और इटैलिक हेडिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि मैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा करना चाह रहा हूँ तो ये इस तरीके से थोड़ा सा बेल्ट हो जाता है। इसी से अगर मुझे लाइन देनी है तो यहाँ से लाइन दे सकते हो। लाइन के स्टाइल वगैरह मुझे चेंज करने से रो पे गए, यहाँ से मुख्तलिफ ये स्टाइल है, ये है, ये है। ये कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हो अंडरलाइन का कलर। तो ये डबल है तो वो भी हमारे पास यहाँ से इस तरीके से अंडरलाइन और इटैलिक आपका हेडिंग में इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का ज़्यादातर काम होता है कोई चीज़ मिस्टेक हाईलाइट करना, या कोई चीज़ पहले मौजूद थी अभी नहीं है, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्राइक थ्रो की अगर हम एग्जांपल देखें,
ठीक है। अब ये देखें, टेक्स्ट लाइक दिस इन दिस वर्ड, इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो की हमारे पास मौजूद होते हैं। मतलब मुख्तलिफ स्टाइल हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो हमारे पास टेक्स्ट की थ्रो। अब ये इशू तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्राइक थ्रो का काम होता है कि जैसे पहले कोई चीज़ मौजूद थी, अभी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसके लिए हम स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे जिस तरीके से याद हो कि कंप्यूटर के टाइप्स थे, तो उसमें एक कंप्यूटर पहले था, अब मौजूद नहीं है, तो वो चीज़ हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। या मैं कहूँ कि विंडो में हमारे पास सिंपल है, स्ट्राइक थ्रो आपका इस तरीके से नाम दे सकता है कि यहाँ से किसी चीज़ को सिलेक्ट किया, क्लिक करेंगे तो सेंटर में आपकी लाइन आ जाएगी। अब जो भी पढ़ने वाला होगा वो उसे पता चल जाएगा कि ये चीज़ पहले एग्जिस्ट थी, अब नहीं है, या किसी वजह से हम मिस्टेक हाईलाइट करते हैं। अब मुझे कैसे पता चले कि आपने इसमें से कौन सी मिस्टेक की है, तो वो चेक करने के लिए मुझे पता है ये मिस्टेक है, तो यहाँ से क्लिक करूँगा तो वो बता देता है। जब भी आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये स्ट्राइक थ्रो है, कि वो चीज़ आपने गलत लिखी है। तो ये स्ट्राइक थ्रो का था ये। फिर हमारे पास आ जाते हैं आपका सबस्क्रिप्ट यूज़ होता है कि किसी भी चीज़ को आप बेस वगैरह बनाएं। अब मिसाल के तौर पे जैसे इक्वेशंस वगैरह होती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम हमने यूज़ किया, तो उसमें हम बना सकते हैं। अब मैंने लिखा H2O, अब 2 को सिलेक्ट किया, अब यहाँ से जैसे जैसे क्लिक करूँगा क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 यहाँ से आ गया नीचे। इसी तरीके से अगर मैं बेस करूँ, यहाँ से अगर एग्जाम्पल लिखो ये 200 और इसे मैंने लिख दिया यहाँ से 10। अब सर किसी को पता चल जाएगा ये हमारे पास डेसिमल की क्वेश्चन है या डेसिमल का बेस है। इसी चीज़ हम इसे 2 बना सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यूज़ होता है आपका सबस्क्रिप्ट। फिर आ जाता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का काम होता है यहाँ से, जैसे हमने लिखा x2 + x3। अब 2 को सिलेक्ट किया, इसे यहाँ से जाके क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। इसी से 4 को क्लिक करेंगे तो ये भी हमारे पास ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि आप पावर वगैरह को पावर बनाएं या बेस बनाएं। याद रखें कि पहले हर चीज़ लिख लिया करें, लिखने के बाद फॉर्मेटिंग किया करें। तो फ़ायदा ये होता है कि हमें सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को सेट करना होता है। काफ़ी मिस्टेक्स ये होती हैं कि पहले लिखने के बाद अगर डिज़ाइनिंग करोगे तो वो इशू हमारे पास आते रहते हैं और फॉर्मेटिंग सेट नहीं होती। तो हमेशा पहले टेक्स्ट को लिखें, लिखने के बाद जो चीज़ बोल्ड है उसे बोल्ड कर लें, जो चीज़ कॉपी स्ट्राइक थ्रो है या बेस है उसे बेस बना दें। तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरीके से काम आती हैं। उसके बाद हमारे पास चेंज केस है। जब भी माउस लेके जाएंगे तो नीचे लिखा आ जाता है उसका फुल फॉर्म, और जिसकी शॉर्ट कीज़ है शॉर्ट कीज़ भी लिखी आ जाती हैं। तो ये अब चेंज केस हमारे पास यूज़ होता है कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट उसे चेंज करना, उसका केस चेंज करना। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसमें S कैपिटल है, फिर की कैपिटल है। अब ये इसी ये देखें T कैपिटल है, बाकी पूरी ABC स्मॉल है। इसमें M कैपिटल है, W कैपिटल है, फिर D कैपिटल है। मैं चाह रहा हूँ लिखने के बाद मुझे याद आया कि मैं चाह रहा हूँ पूरी ABC कैपिटल हो जाए। सेलेक्ट किया, इस टूल पे जाके अपर करेंगे तो अपर केस से हर चीज़ कैपिटल हो जाएगी। ये सिर्फ एक क्लिक से पूरा टेक्स्ट हमारे पास चेंज हो गया। यही काम अगर सेंटेंस करता है, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। मज़ीद अगर मैं यहाँ से लोअर करूँ, कंप्लीट चीज़ स्मॉल हो जाएगी। कैपिटल ईच वर्ड का हर पहला लेटर बड़ा होगा, टी का टी बड़ा है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है। ज़रूरी है एक लाइन हो, पूरा पैराग्राफ में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से जाके अगर मैं इसे आप कैपिटल ईच करूँ तो पूरा पैराग्राफ का पहला लेटर बड़ा होगा। देखें प्रिंट DIEU2। तो इस तरीके से हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। टोगल उलट होता है कि पहला स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल होंगे। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। डिवाइस का D स्मॉल है, बाकी कैपिटल है। तो इस तरीके से हमारे पास ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा सेंटेंस यूज़ होता है, या फिर हमारे पास कैपिटल ईच वर्ड। क्योंकि एक अगर हम पूरी ABC कैपिटल रखेंगे तो वो पढ़ने में थोड़ी मुश्किलात आती है। तो हमेशा टेक्स्ट जो है हमारे पास वो या सेंटेंस केस होता है
या फिर कैपिटल ईच वर्ड होता है। फिर आ जाते हैं इस पे हाइलाइटर पे। हाइलाइटर जिस तरीके से हमारे पास कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए भी काम आता है, उसके लिए हाईलाइट करते हैं। कोई भी टेक्स्ट वगैरह को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास फ़ॉन्ट कलर है। अभी तक जो मैंने लिखा था वो ये इसमें ब्लैक कलर लिखा है और ये जो टेक्स्ट है येलो कलर का है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये जो फॉर्मेट बनाया अब इसमें देखें येलो है, फिर येलो है, ये थोड़ा डार्क येलो है, फिर हमारे पास रेड कलर आ रहा है। तो ये मैंने चेंज किए हैं इसमें फ़ॉन्ट में से। सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करें और रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, दोनों साथ भी कर सकते हैं, ग्रीन और हाईलाइट इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये हमारे पास दो ग्रुप थे, क्लिपबोर्ड था, फ़ॉन्ट था और रीडू अंडू देखा। सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ से फाइल अपडेट होती है। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल और एस करूँगा तो यहाँ से देखिएगा हल्की सी लाइन अपडेट होगी। तो अभी तक जो भी मैंने काम किया वो यहाँ से सेव हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट कीज़ किसी नोटपैड में लिखिए और ये शॉर्ट कीज़ ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में सेम ही होती है। तो इन शॉर्ट कीज़ को नोट कीजिए, आगे जाके भी इनकी नीड आपको पड़ेगी। और जो नॉर्मल होती हैं, जैसे हमारे पास कंट्रोल बी है, बोल्ड है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन है, और हमारे पास कंट्रोल आई से इटैलिक है। तो ये वो शॉर्ट कीज़ हैं जो ज़्यादातर हर किसी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होती हैं। तो इसे नोटपैड में लिख के याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्यूरी है तो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास में फिर कुछ और न्यू चीज़ से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।